आईआईटी बॉम्बे से आईआईटी बाबा हमारे अभय सिंह क्यों बने, इससे रिलेटेड मेरा आज का वीडियो है। छोटा सा एक एनालिसिस लेकर मैं इस वीडियो में आया हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी महाकुंभ चल रहा है। इस महाकुंभ में वो जो आंखों वाली थी, पता नहीं उसका नाम था मोनिसा ऐसा कुछ, और दूसरे ये हमारे आईआईटी बाबा, ये दोनों बहुत फेमस हुए। आपने देखा होगा श्योरली। अब आईआईटी बाबा जो है अभय सिंह जिसका नाम है, तो आईआईटी बॉम्बे छोड़ के ये बाबा क्यों बन गया, क्यों स्पिरिचुअलिटी में चला गया ये। तो उसकी जो बर्थ डेट है उसका एनालिसिस यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, छोटा सा ही हम पार्ट है। अब देखिए, सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे जो वाले हैं अभय सिंह, उनकी बर्थ डेट है 3 मार्च 1990। ठीक है, ये उनकी बर्थ डेट है। अब यहाँ पे जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो सबसे पहले मैंने छोटे से इसके बारे में बता देता हूँ कि वो उनकी जो माता पिता था उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते थे, बहुत लड़ाई झगड़े। अब ये छोटा सा बच्चा, इनके दिमाग पर क्या असर होता होगा आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, हर रोज उनकी किचकिच, हर रोज उनकी लड़ाई झगड़े होते रहते थे। वो बच्चा पढ़ाई में तो माहिर था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनका रूट नंबर आ रहा था 3 और डेस्टिनी नंबर आ रहा था 7। रूट नंबर आ रहा था 3, डेस्टिनी नंबर आ रहा था 7। ठीक है, 3 नंबर होने से, 3 नंबर जो होते हैं जुपिटर गुरु है, वो ज्ञान का गुरु है, इसलिए बच्चा तो पढ़ाई में था ही। लेकिन यहाँ पे इसको एक प्रॉब्लम हो रहा था उसके घर में। उसको अपनी बहन से प्यार था, लेकिन जो घर के माता पिता थे उसकी किच 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 बहुत चल रही थी, इसलिए चाइल्डहुड ट्रॉमा बचपन से ही था। पढ़ाई में अच्छा था लेकिन चाइल्डहुड ट्रॉमा चल रहा था, वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो स्कूल से आता तो डायरेक्टली अपने रूम में चला जाता ताकि वो सब कुछ देख ना पाए। ठीक है, वो सो जाता था और रात को उठता था, पूरी रात पढ़ता था सुबह तक। इस तरह से उनकी पढ़ाई होती रहती थी। धीरे धीरे आगे पढ़ाई होती रही और बहुत ही अच्छी पढ़ाई होने होने के साथ साथ उसको फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा तो वो आईआईटी तक क्लियर कर चुका। आईआईटी बॉम्बे में उसको एडमिशन मिला, क्लियर भी कर लिया। फिर यहाँ वो पढ़ाई दूसरों को पढ़ाने लगा था। ठीक है, अब यहाँ पे फिर उसके घर पर उसके माता पिता को लोग बोलते थे कि अरे आपने बच्चा ये पढ़ाई कर चुका है लेकिन शादी नहीं कर रहा है, शादी नहीं कर रहा है, वो। तो फिर वो बच्चा घर छोड़ के चला जाता है। यहाँ पे फिर उसकी जो बहन है उसको शायद कनाडा या ऐसा कुछ बुलाती है, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे से किया हुआ था। तो वो वहाँ पे चला जाता है। वहाँ वो आप समझ सकते हैं कि आईआईटी बॉम्बे वाला है, फॉरेन जा रहा है, तो फिर उसकी सैलरी कितनी होगी एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लाखों करोड़ों में तो जरूर से होगी, लाखों में तो हो ही सकती है। ऐसा पैकेज तो होगा ही उसका। वो वहाँ जॉब करता है लेकिन मन ही मन वो अंदर से झुंझलाहट हो रही थी कि यार वो पैसे के लिए नहीं बना है। ठीक है, इसलिए फिर वो वहाँ से वापस आ जाता है इंडिया, और यहाँ से फिर वो भगवान शिव की साधना में लीन हो जाता है। फिर वहाँ से फिर वो अघोरी बन जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? ये हो रहा है उसके रूट और डेस्टिनी की वजह से। रूट नंबर है 3, डेस्टिनी नंबर है 7। जी हाँ, 3 है गुरु का कारक है जो ज्ञान देता है, जिसकी वजह से वो आईआईटी तक क्लियर कर चुका। 7 जो है वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर माना जाता है, साथ ही साथ फ्रस्ट्रेशन का भी माना जाता है, रिसर्च का माना जाता है। तो शुरुआत के दिनों में उसका जो 3 नंबर था वो एक्टिव था, यानी गुरु का नंबर था वो एक्टिव था। लेकिन अब धीरे धीरे उसके अंदर जो उसका डेस्टिनी नंबर है, जिस ऐसा कहा जाता है डेस्टिनी नंबर की सबसे ज़्यादा पावर होती है हमारे लाइफ में। तो डेस्टिनी नंबर अब 7 एक्टिवेट होने लगा था। अब आप कहेंगे क्या सर,
जिसके भी रूट 3 नंबर है, डेस्टिनी 7 है, क्या वो सब लोग फिर इस तरह से ज्ञानी बनेंगे, पढ़े लिखेंगे और फिर बाबा बन जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। उस तरह की इवेंट भी होने चाहिए, उस तरह के प्रारब्ध कर्म भी होने चाहिए, ठीक है, वो सब भी होना जरूरी है। लेकिन यहाँ मैं पर्टिकुलर इसकी बात कर रहा हूँ। चाइल्डहुड ट्रॉमा तो थे ही, ठीक है, तो वो उसको डीपली अंदर से ही झुंझुलाहट कर रहे थे। तो अंदर से जब 7 नंबर एक्टिवेट हुआ तो उसकी स्पिरिचुअलिटी अंदर से जाग रही, क्या रिसर्च किया किया क्या है, क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, क्यों ऐसा है, ठीक है, ये सब उसको जानने की बहुत इच्छा बढ़ जाती है। और जब इच्छा बहुत कुछ हद तक आगे बढ़ जाए, उस तरह के विचार, उस तरह के सर्कमस्टेंसेस बहुत आगे तक बढ़ जाए, तब उस पर्सन का चांसेस सबसे ज़्यादा बनता है कि वो इस तरह की स्पिरिचुअलिटी में आ जाए। और इसीलिए ही अभय सिंह जो IIT बॉम्बे वाले थे, वो फिर अपने जो बहुत हाई सैलरी जॉब थी वो फॉरेन में, वो भी छोड़ दी और आ गया इंडिया में और अघोरी बन गया। ये तो तब हाईलाइट में आया जब महाकुंभ हुआ, ठीक है। तो ये आखिरकार हुआ 3 नंबर और 7 नंबर की वजह से। IIT बॉम्बे क्लियर किया 3 नंबर की वजह से, और आया है स्पिरिचुअलिटी में 7 नंबर की वजह से। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, 2 बात हमेशा ध्यान में रखें। जब भी अंक शास्त्र से, न्यूमरोलॉजी से जब आप एनालिसिस करते, 2 चीज ध्यान में रखें। पहली, सिर्फ रूट और डेस्टिनी से पूरा प्रेडिक्शन नहीं होता है, इतना हम ध्यान में लेते हैं। पूरी ग्रिड का एनालिसिस करना जरूरी है। उसमें दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये सब देखना पड़ता है, तब जाके हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि सबके रूट डेस्टिनी सेम होंगे तो क्या वो सब करेंगे? नहीं, यहाँ भी हमें ग्रेड देखना है। और ग्रेड के साथ साथ जो हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं, क्रियामान कर्म होते हैं, वो भी बहुत इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए तो जिनकी बर्थ डेट, क्योंकि ये जो 3 मार्च 1990 है, ठीक है, उस दिन अभय सिंह जन्मा है, तो बहुत सारे लोग भी जन्मे ही होंगे ना उस दिन दुनिया में। तो क्या सब लोग एजुकेशन में हायर थे, सब लोग स्पिरिचुअलिटी में इस तरह से चले गए? नहीं, उस तरह की सर्कमस्टेंसेस, इवेंट, प्रारब्ध कर्म, ये सब होना जरूरी है, ठीक है, तब जाके कुछ ऐसा कुछ क्रिएट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड आया होगा, क्योंकि मैंने ये सब छोटा सा ही बताया हुआ है आपको। अभय सिंह IIT बॉम्बे टू IIT बाबा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको भी आपका न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, आपकी बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना है तो 99749690 इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। पूरा एनालिसिस होगा, रिसर्च बेस्ड एनालिसिस होगा न्यूमरोलॉजी का, ऐसा वैसा नहीं, ठीक है। मेरे न्यूमरोलॉजी के कुछ वीडियो आने वाले हैं, जो आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वाकई कितना रिसर्च बेस्ड एनालिसिस होगा आपका, ठीक है। ऊपर आई बटन पे लास्ट में भी कुछ वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उसको जरूर से देखें। ओके, थैंक यू सो मच।